हेलो। आज हम चंद्रमा से संबंधित एक योग के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम विषयोग है। विषयोग जो नाम से पता चलता है कि ये दुर्योग है। विष मतलब एक जहर, और ऐसा योग जो काफ़ी जहरीला है, उससे घातक कोई दूसरा योग नहीं हो सकता। हालांकि और बहुत सारे दुर्योग हैं, जन्म कुंडली में ज्योतिष में बहुत सारे ऐसे दुर्योग हैं जो बहुत घातक हो सकते हैं, लेकिन विषयोग मेरी नज़र में सबसे खतरनाक अगर कोई योग हो सकता है तो वो चंद्रमा का ही योग हो सकता है। कि अगर किसी प्रकार से किसी योग से अगर चंद्रमा बहुत बुरी तरह से पीड़ित होता है तो मैं उसे ही इम्पोर्टेंस देता हूँ कि वो ही सबसे बड़ा दुर्योग हो सकता है। अब देखिए, आज हम विषयोग के बारे में चर्चा करेंगे जो कि चंद्रमा और शनि के कुछ सर्टेन कॉम्बिनेशन से बनता है। चंद्रमा और शनि की अगर कंजंक्शन काफ़ी क्लोज डिग्री में हो, अब देखिए अगर दोनों साथ में कुंडली के किसी भी हाउसेस में, ऐसा नहीं है कि पहले घर में अगर शनि और चंद्रमा की युति है, कंजंक्शन है, तो वहीं बस विषयोग होगा। कुंडली के 12 में से 12 भाव में कहीं पर भी अगर शनि और चंद्रमा साथ में है, कहीं पर भी, मान लीजिए कहीं ये 4th हाउस में, कहीं पर भी हो सकते हैं। अगर चंद्रमा और शनि अगर साथ में है कुंडली में तो ये कहलाता है विषयोग। अब इसमें होता क्या है, देखिए चंद्रमा है जो वो मन का कारक है, और शनि एक एकांत प्रिय प्लैनेट है। शनि को आप समझते होंगे कि जन्म कुंडली में जो, जिसे हम बहुत अच्छे से समझते हैं कि कितना खतरनाक होता है शनि। असल में चंद्रमा एक बहुत ज़्यादा सॉफ्ट प्लैनेट है। जैसे बुध, शुक्र, चंद्र, ये बहुत ज़्यादा सौम्य प्लैनेट है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट प्लैनेट है। हल्के से भी, थोड़े से भी पाप प्रभाव आवे में ये डैमेज हो सकते हैं। थोड़े से भी पाप प्रभाव में आने से बहुत ज़्यादा डैमेज हो सकते हैं। और चंद्रमा बेसिकली मन है, मन। शनि हमारा कठोर कर्म, उदासीनता, शनि असल में एक ऐसा प्लेनेट है जो किसी की कंजंक्शन में आने पर उसे डैमेज करता है। किसी के भी, शुक्र को छोड़कर, शुक्र के साथ ये बहुत ज़्यादा कंपेटेबल फील करता है। लेकिन अगर शनि चंद्रमा के साथ आ जाए तो चंद्रमा काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट प्लेनेट है और शनि बहुत ज़्यादा मेलेफिक प्लेनेट है, बहुत ज़्यादा पापग्रह है। जब चंद्रमा और शनि की कंजंक्शन होती है तो असल में होता यह है कि इंसान को बहुत ज़्यादा मेंटल डिप्रेशन हो सकता है, मेंटल ट्रॉमा झेलता है ऐसा व्यक्ति। चंद्र शनि की युति कहीं पर भी, किसी 12 भावों में कहीं पर भी अच्छी नहीं मानी जाती, बहुत ज़्यादा बुरी मानी जाती है, और इसे ही विषयोग का नाम दिया जाता है। और इस योग में असल में चंद्रमा पूरी तरह से डैमेज हो जाता है। चंद्रमा मतलब मन, और एक प्रकार से उसकी, जिस व्यक्ति की कुंडली में अगर ये चंद्र और शनि की युति है तो कहीं ना कहीं उसकी माता पर भी प्रभाव पड़ता है। माता को भी कहीं ना कहीं मेंटल स्थिति खराब देखने को मिलती है, और उस व्यक्ति की तो मेंटल स्थिति खराब रहती है। और भी बहुत सारे डिसएडवांटेज हो सकते हैं, बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं उस व्यक्ति की कुंडली में। असल में ब्रेन से संबंधित जितनी भी चीज़ें होती हैं, मन से संबंधित, एक प्रकार से बोले तो साइकोलॉजी तरीके से अगर बोलें तो ये सीधे के सीधे विचारों पर अटैक करता है। इंसान के विचारों को बहुत ज़्यादा नेगेटिव कर देता है, एक प्रकार से उदासीन प्रवृत्ति का बना देता है, और ऐसी प्रवृत्ति बना देता है कि इंसान अकेला रहना पसंद करता है, क्योंकि शनि एक एकांत प्रिय प्लैनेट है। और अगर वो चंद्रमा को कहीं ना कहीं कंजंक्शन में आता है तो उसे भी एकांत प्रिय बना देता है। ऐसा व्यक्ति भीड़ में होते हुए अपने आप को एक लोनलीनेस फील करता है, बहुत ज़्यादा अकेला फील करता है। और इस विषयोग में असल में इंसान को कहीं पर भी शांति नहीं मिलती है। कहीं भी जाए, कहीं कितने भी हज़ारों की भीड़ में अगर खड़ा है तब भी उसे एक अकेलापन, एक लोनलीनेस की फीलिंग रहती ही रहती है। अब इसमें ये देखना भी ज़रूरी है कि ये कॉम्बिनेशन किस हाउस में बना है। असल में ये बहुत ज़रूरी है कि किस हाउस में बना है, पर ये बात तो पक्की है कि इसे मेंटल स्थिति में खराबी देखने को मिलेगी इस पर्सन को। पर अगर थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है अगर किसी ऐसे हाउस पर ये कंजंक्शन बन रही है जहाँ पर ये दोनों कारक होते हों। और इस कंजंक्शन में ये भी देखना ज़रूरी है कि वो लग्न से कारक होते हैं कि नहीं होते हैं। अगर चंद्रमा लग्न से कहीं ना कहीं कारक होता है तो उसके प्रभाव में थोड़ी बहुत कमी आएगी। शनि जो डैमेज करेगा चंद्रमा को, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमी आएगी उसमें, थोड़ा बहुत कम कर सकता है डैमेज।
अब ये देखना भी पड़ेगा कि अगर वो राशि वाइज चंद्रमा अगर राशि से मजबूत है, कहीं ना कहीं चंद्रमा जिस राशि में बैठा है कहीं ना कहीं वो राशि अच्छी है, या उसका अधिपति उस राशि का लॉर्ड कहीं ना कहीं अच्छी जगह पे प्लेसमेंट है, तब भी उसे इस विषयोग से थोड़ा बहुत बचा सकता है। लग्न राशि देखना भी जरूरी है और चंद्र राशि भी देखना जरूरी है कि चंद्रमा किस राशि में है। अगर दोनों राशियाँ उस शनि से कहीं ना कहीं विरोधी हैं, कहीं ना कहीं चंद्रमा के लिए कारक बनती हैं, तो इस विषयोग में थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिलेगी। और ये भी देखना जरूरी है कि असल में ये कंजंक्शन किस हाउस में बन रहा है। कहीं ये कंजंक्शन 6th हाउस में तो नहीं बन रहा, ये कंजंक्शन 8th हाउस में तो नहीं बन रहा, ये कंजंक्शन अगर 12th हाउस में तो नहीं बन रहा। ये असल में ऐसे हाउसेस हैं जहाँ पे और ज़्यादा परेशानी बढ़ सकती है। विषयोग के साथ साथ और कई सारे दुर्योग भी पैदा हो सकते हैं यहाँ पे। अगर 4th हाउस में है तो कहीं ना कहीं ये मेंटल ट्रॉमा तो देगा, क्योंकि 4th हाउस तो खुद एक मेंटल स्थिति का हाउस कहलाता है। और बाकी दूसरे हाउसेस में अगर 9th हाउस में ये कंजंक्शन बन जाए तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा माना जाएगा, काफ़ी बहुत ज़्यादा मतलब बचाएगा ऐसे विषयोग से शनि। बाकी और कहीं बनता है, अगर त्रिसडाया घरों में बनता है 3, 6, 8, 12 या फिर 11 में बनता है या 10 में बनता है या उपचाय हाउसेस में बनता है, तो कहीं ना कहीं ये डैमेज करेगा चंद्रमा को, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डैमेज कर सकता है। ये भी देखना जरूरी है कि इन दोनों की कंजंक्शन में कितना अंतर है, डिग्री वाइज अंश वाइज कितना अंतर है। कहीं ये काफ़ी ज़्यादा क्लोज कंजंक्शन में तो नहीं है। अगर इनकी कंजंक्शन में बहुत ज़्यादा अंतर है तो इस विषयोग का बहुत कम प्रभाव देखने को मिलेगा, उसे मानसिक परेशानियां कम होंगी। अगर इनमें बहुत ज़्यादा अंतर है डिग्री वाइज, मान लीजिए अगर ये शनि 26 डिग्री का है मान लीजिए और चंद्रमा मान लीजिए 2 डिग्री का है, तो इनमें 24 डिग्री का अंतर है, 24 डिग्री का डिस्टेंस है। इस स्थिति में चंद्रमा काफ़ी सेफ होगा, काफ़ी ज़्यादा सेफ फील करेगा। और अगर इनकी बहुत ज़्यादा क्लोज कंजंक्शन है, मान लीजिए अगर ये भी शनि 26 डिग्री का है और चंद्रमा भी मान लीजिए 25 या 26 डिग्री का है, अब इनके बीच में क्या बचा, 0 डिग्री बची, मतलब ये बिल्कुल अटैच हो चुके हैं एक दूसरे से। तो ये 26 और 2 वाले में तो ये चंद्रमा बच जाएगा, लेकिन ये 26 और 26 वाले में दोनों आपस में बिल्कुल 0 डिग्री के डिस्टेंस में है, तो कहीं ना कहीं चंद्रमा पूरी तरह से डैमेज हो जाएगा। अब शनि पूरा का पूरा मेलेफिक प्लैनेट है पूरा का पूरा, और चंद्रमा पूरा का पूरा सॉफ्ट प्लैनेट है। चंद्रमा हल्के से भी पाप प्रभाव आने में कहीं ना कहीं डैमेज होता ही है। और इनमें अगर डिग्री वाइज अंतर नहीं है, बहुत ज़्यादा अगर अंतर नहीं है, कम से कम इनमें 10-12 डिग्री का तो अंतर हो, और अगर इनमें अंतर नहीं है तो चंद्रमा बहुत बुरी तरह से पीड़ित हो जाएगा। और असल में क्लोज कंजंक्शन अगर है तो चंद्रमा पीड़ित हुआ, और पीड़ित होने के बाद ही बनता है विषयोग। अब चंद्रमा के जितने भी सिग्निफिकेंस हैं, असल में इनमें देखना जरूरी है। अगर ये आपस में बिल्कुल क्लोज कंजंक्शन में है, इनमें प्लैनेटरी वॉर तो नहीं चल रहा। अगर ये क्लोज कंजंक्शन में होंगे तो इनमें 110% इनमें प्लैनेटरी वॉर चलेगा, ये भावनाश भी होगा। ये पूरा का पूरा जिस हाउस में चंद्र और शनि की युति होगी वो हाउस भी डैमेज हो जाएगा। चंद्रमा तो होगा ही होगा डैमेज, और वो हाउस भी डैमेज होगा। उस हाउस के जितने कारक हैं, जितने क्राइटेरिया हैं, सारे के सारे डैमेज होंगे। जैसे कि मैंने पहले बताया, अगर ये 6th हाउस और 8th हाउस और अगर 12th हाउस में बनता है तो कहीं ना कहीं ये और ज़्यादा तीनों को डैमेज कर देगा, हाउस को भी और प्लैनेट को भी, तीनों को डैमेज कर देगा। तो अब चंद्रमा के जितने सारे सिग्निफिकेंस हैं, जितने सारे एट्रीब्यूट्स हैं, वो भी डैमेज होंगे। अब चंद्रमा बेसिकली कैसे सिग्निफाई करता है, ये ब्रेन से रिलेटेड, थॉट से रिलेटेड, मन से रिलेटेड चीज़ों को सिग्निफाई करता है, तो ये मन को डैमेज कर देगा। ये हमें चंद्रमा ये भी बताता है, ये शरीर अगर शनि पर चंद्रमा हावी होता है तो शनि के जितने भी सिग्निफिकेंस है, जितने एट्रीब्यूट्स हैं, उनको डैमेज करेगा चंद्रमा। वात संबंधित प्रॉब्लम, घुटने से रिलेटेड प्रॉब्लम, थाइस, मतलब घुटने के नीचे जितने पार्ट्स हैं सब में प्रॉब्लम, मोटे तौर पर कहें तो वात से रिलेटेड प्रॉब्लम देगा। और अगर चंद्रमा डैमेज हुआ तो वो मन का पूरा हिस्सा खा जाएगा, मन का सुकून छीन लेगा, शांति खत्म। चंद्रमा असल में हमारे शरीर में सर्दी को भी दिखाता है, उसे भी डैमेज कर देगा। अब ये भी देखना जरूरी है कि ये कंजंक्शन किस हाउस में बनती है। अगर 1st हाउस में बनती है तो कहीं ना कहीं खुद के ब्रेन को, खुद के स्वयं के शरीर को डैमेज करेगा, ऑल ओवर पूरे शरीर को डैमेज करेगा। और अगर यही कंजंक्शन अगर 6th हाउस में बनती है तो ये भी ऑल ओवर पूरी की पूरी बॉडी को डिस्ट्रॉय करेगा, पूरे के पूरे शरीर को ख़त्म करने का, पूरे शरीर को बीमार करने का काम करेगा। यहाँ पे 8th हाउस में ये कॉम्बिनेशन सारा का सारा डेड कर देगा दिमाग को।
पूरे मतलब ऑल ओवर तरीके से देखें तो एक प्रकार से एक डिप्रेशन, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग ऐसी प्रॉब्लम दे सकता है यहाँ पे। तो अगर आप इससे बचना चाहते हैं, अगर आपकी कुंडली में ऐसा योग है, तो कहीं ना कहीं आप अपने चंद्रमा को बलवान कर सकते हैं। अब चंद्रमा को बलवान करने के लिए कहीं ना कहीं ये बस देखना कि ये कहीं 6th हाउस, 8th हाउस, अगर 12th हाउस में है तो आप इसे बलवान करने में बहुत ज़्यादा सावधानी रखें। आप चंद्रमा के रत्न मोती धारण कर सकते हैं। अगर इसकी चंद्रमा की राशि कहीं 8th हाउस, अगर 6th हाउस या 12th हाउस में फॉल होती है तो बिल्कुल भी मोती धारण ना करें। और सबसे अच्छी सलाह मेरी यही रहेगी कि चंद्रमा की पूजा कर सकते हैं, चंद्रमा के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, कोई स्पेसिफिक पूजा कर सकते हैं चंद्रमा से रिलेटेड, मून से रिलेटेड। बाकी मंत्र या इसके मूल मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं। और आप ज़्यादा से ज़्यादा चांदी धारण कर सकते हैं। तो ये हो गए वैसे योग से बचने को उपाय। और बाकी बहुत सारे योग होते हैं, बहुत सारे काफ़ी रत्न होते हैं, कई प्रकार की धातुएं होती हैं जो आप समझ सकते हैं। चंद्रमा सर्च कर सकते हैं आप कि चंद्रमा को ठीक करने के लिए क्या धारण करना चाहिए। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।